नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 बजे 3 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे और आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे कि अंदर खाने से इन खबरों की क्या जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस बुलेटिन में कौन कौन सी खबरों पर चर्चा की जानी है। शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। वहीं लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर एनआईए की जांच लगातार कार ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल को लेकर चल रही है। इस जांच में अब एनआईए की टीम एटीएस के साथ मिलकर शाहीन के घर पर पहुंची। वही डॉक्टर शाहीन जिसका मुजम्मिल के साथ रिश्ता सामने आया है। वहीं तीसरी खबर बीसीसीआई की बैठक को लेकर है। क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है? विराट कोहली का रिटायरमेंट यू टर्न से इनकार है क्योंकि कल का जो मैच था जिसमें भारत की जीत हुई और जो शतकीय पारी विराट कोहली ने रांची के स्टेडियम में खेला, उसके बाद एक तस्वीर भी वायरल हुई हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर, जिसमें बात जो है रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम में हो रही है। तो चर्चा इस वक्त की क्या गौतम गंभीर के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, खिलाड़ियों की बात बन नहीं पा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे और सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। हालांकि इसकी शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए सरकार को घेरा। एसआईआर को लेकर सदन में भारी हंगामा किया गया, जिसके चलते सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। अब विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज पहला दिन, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से, विपक्ष से यही अपील की कि संसद को सुचारू रूप से चलाएं, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इसका मतलब कि विपक्ष को भी सुनने के लिए सदन में हर कोई तैयार है। और कल ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि संसद सबकी है, देश सबका है। तो बड़ी बातें आपको बता दें, संसद में घमासान देखने को मिल रहा है, बयानों की बौछार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहता है। नए एमपीएस को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, यानी कि जो नए एमपी हैं उन्हें बोलने का मौका मिले। विपक्ष पराजय की निराशा को सदन में ना रखे। पीएम ने संसद के मुद्दे को भूल सिर्फ ड्रामा दिखाया। सरकार ने पिछले 11 साल में संसद की गरिमा कुचली है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। किरण रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, विपक्ष सकारात्मक हो, सरकार सुनने के लिए तैयार है। सदन में अनुशासन और नियम जरूरी है। सरकार सत्र छोटा कर लोकतंत्र कमजोर कर रही है, तो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे। गौरव गोगोई ने कहा। इसके अलावा बिना बहस कानून पास की कोशिश गौरव गोगोई की तरफ से। तो ये बयान है जो आए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ड्रामा कौन करता है, ये सब जानते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी निशाना साधा। सरकार बहस रोककर सिर्फ बिल पास चाहती है। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं और विपक्ष कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों, वायु प्रदूषण और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। इस पर जोर दिया गया विपक्ष की तरफ से। प्रियंका गांधी ने यह बात कही कि वायु प्रदूषण, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी सदन में हो। सभी से उन्होंने अपील की है कि सकारात्मक तौर पर सदन की कार्यवाही को चलने दें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके
नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा है। शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज पहला दिन इतना हंगामा हुआ कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नीतू, देखिए, सुबह जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से मुखातिब होकर के कई सारे ऐसे बातें जो है वो सामने रखी, जिसको लेकर के विपक्ष पे भी कहीं ना कहीं वो हमला भी किए। जिस तरीके से जो विपक्ष जो लगातार रणनीतियां जो तैयार करता है शीतकालीन सत्र, कभी भी कोई भी संसद जब होता है तो उससे पहले एक रणनीतियां तैयार की जाती है। विपक्ष की तरफ से पहले से ही एक माइंड सेट किया गया था कि उस वक्त में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा तो कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे जो है उसको पटल पे रखना है। सबसे पहला जो मुद्दा जो था उसमें एसआईआर का मुद्दा था, साथ ही साथ जो प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर थी। साथ ही साथ जो वोट चोरी को लेकर के तमाम जो ऐसे बड़े मुद्दे जो थे इसको लेकर के विपक्ष रणनीतियां तैयार की थी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना वक्तव्य जब दिया तो उसमें एक बड़ा बात उन्होंने साफ तौर पर रखा कि जो ड्रामा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो ड्रामा जो है वो संसद में नहीं चलेगा, ड्रामा के लिए कई अलग जगह है, वहां पर जाकर के वो ड्रामा कर सकते हैं। तो ये ड्रामा वर्ड जो है इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार हमलावर रही। सबसे पहले 12 बजे स्थगित हुआ, उसके बाद फिर 2 बजे स्थगित हुआ, अब जो है वो कल के लिए टाल दिया गया है। 11 बजे शीतकालीन सत्र जो है वो दूसरा दिन। तो ऐसे में क्या अभिषेक माना जाए कि ये 19 दिन का सत्र ऐसे ही चलेगा कि इस बार भी सत्र पर जो लगाए गए पैसे वो खर्च होने वाले हैं और जो बिल है वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे किसी तरह से कम चर्चाओं के साथ पास किए जाए, क्योंकि आशंका तो यही बता रही जब पहला दिन हंगामेदार तो आखिरी वक्त तक इसी तरह से हंगामा चलेगा और जाहिर तौर पर जब कल की शुरुआत होगी सत्र की तो विपक्ष हो सकता है कि आज के मामले को लेकर भी सदन में घेरने की कोशिश करे। बिल्कुल नीतू, देखिए, जिस तरीके से आज जिस तरीके से जो शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन जो है वो भेंट चढ़ गया, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो 19 दिनों का जो ये पूरा कार्यकाल जो है वो कहीं ना कहीं ये भी भेंट चढ़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे पे बैठा हुआ है कि जो हमारे मुद्दे जो है वो सत्ता पक्ष वो सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग जो है वो आराम से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करते हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक दूसरे पे छीटाकशी जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में जो मेन मुद्दा जो है, जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा नीतू कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र चलेगा, क्योंकि अभी 18 दिन और बाकी है। अभी 18 दिन में क्या ये स्थगित ही चलेगा या जो विपक्ष का जो मुद्दा जो है वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे तमाम जो विपक्षी दल की तरफ से जो प्रदूषण को लेकर के भी कहा जा रहा था, साथ ही साथ जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ लाल किले पे
उसको भी लेकर कहीं ना कहीं रणनीतियां जो तैयार की थी उसको लेकर के सत्ता पक्ष ये पूछना चाहती है कि आखिरकार इस चीज को लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से तमाम जगहों पे जो बम ब्लास्ट जो हो रहे हैं ये कब खत्म होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि हम लोग उपयुक्त उपाय कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका कुछ भी असर नहीं देखने को मिलता है। इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अब देखना यही है कि कल जब सत्र की शुरुआत होगी तो कैसे इस सत्र को सुचारू तौर पर चलाया जाता है। फिलहाल आज काफी बड़ी बातें भी हुई हैं, सदन के अंदर भी बातें कही गई, स्वागत किया गया नए सभापति का, इसके साथ ही साथ पूर्व सभापति का फेयरवेल भी रहा। बहुत खास भी आज पहला दिन रहा, बहुत सारी चीजें देखी गई, नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी देखी गई, कुछ चटपटी बातें भी देखी गई, सुनी गई, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई। अब देखिए कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी थी, वो अपने पालतू कुत्ते के साथ जब सदन पहुंची तो उनका रिएक्शन भी बहुत खास रहा। तो आज पहला दिन मिला जुला हम कह सकते हैं कि सत्र की कार्यवाही रही है। अभिषेक, बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से आज का दिन हालांकि शुरुआती दिन था, इस चीज आज के दिन को उतना ज़्यादा महत्व ना दिया जाए क्योंकि आने वाले दिन में विपक्ष जो है वो और भी रणनीतियां तैयार कर सकता है। क्योंकि लगातार आपने देखा कि पहले से ही जब राहुल गांधी जब विधायक दल का जब बैठक हुआ था तो उसमें तमाम जो फ्लोर लीडर्स थे वो सभी लोग मौजूद रहे, तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई। हालांकि टीएमसी इससे दरकिनार रहा, टीएमसी के नेता जो है इससे दूर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि टीएमसी भी इस चीज को लेकर के जो एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बीएलओ जो सुसाइड कर रहे हैं, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष में एक चिंता बनी हुई है कि आखिरकार जो प्रेशराइज जो किया जा रहा है, हालांकि 7 दिनों का और भी टाइमिंग अभी दे दिया गया है, लेकिन बीएलओ के लिए ये टाइमिंग जो है वो काफी कम है। एंड आने वाले वक्त में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ होता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो ठीक है अभिषेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। आज सदन में जिस तरह से कार्यवाही रही, हंगामेदार सदन रहा, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने कहा ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, आपका रिएक्शन? प्रधानमंत्री जी को जनता की सारी समस्या ड्रामा ही तो लगती है। उनको एसआईआर भी ड्रामा लग रहा है, पीएलओ की मौत हुई, आत्महत्याएं हुई हैं, जो संस्थागत हत्याएं हैं वो भी उनको ड्रामा लग रहा है। उनको ड्रामा विपक्ष के सारे काम लग रहे हैं। अगर हम चुनाव आयोग पर कोई बात पूछना चाहते हैं वो भी ड्रामा लग रहा है, दिल्ली का पॉल्यूशन भी ड्रामा लग रहा है उनको, देश की सारी समस्या प्रधानमंत्री को ड्रामा लग। तो अब उन्हें अपना दृष्टिकोण करने की आवश्यकता है, हम लोग तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, लेकिन आज भी जिस तरह से कार्यवाही स्थगित हो गई कल के लिए, यहाँ तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, हम तो विपक्ष को सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है नीतू जी, क्योंकि आप बात ध्यान से सुन रही हैं, आप देखिए हंगामा किसने शुरू किया। जब प्रधानमंत्री सदन में आते हैं तब मोदी नारे आप लगा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष का काम हंगामा करना है, या सत्ता पक्ष का काम बात करना है, या सत्ता पक्ष का काम की डिलीवरी करना? हंगामा करना या प्रश्न पूछना या चीज उठाना तो विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष का काम सत्ता पक्ष स्वयं कर रहा है। उसके बाद हमारे ही ऊपर आरोप लगा, हमारा ही कत्ल कर रहा है और हमको बात बता भाई मोदी का हंगामा कर रहा है सत्ता पक्ष और आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। कल इन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी उसमें स्पष्ट कहा था कि एसआईआर से सारी समस्याओं पर बात करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं हम ड्रामा कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है ड्रामा? ये तो आपके सामने है। सत्ता पक्ष नहीं संसद चलने देना चाहता। तो अब जो आज तो कार्रवाई स्थगित हो गई सुरेंद्र जी, कल से जो कार्रवाई फिर शुरू होने वाली है, विपक्ष क्या कहना चाहता है, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अब हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को और प्रधानमंत्री जी को अपनी ड्रामेबाजी बंद करनी होगी। ये जो प्रधानमंत्री जी सड़क पर आकर चैनलों के सामने या संसद सदन के अंदर इनके लोग जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये बंद करें, और विपक्ष के जायज सवालों को, जनता के जायज सवालों को ड्रामा समझना बंद करें, और सत्ता पक्ष कम से कम अपने अभिमान में न रहे बहुमत के। और जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में वादा किया कि हम सदन को स्मूथ चलाएंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों को ले और सदन चलाए। हाँ सुरेंद्र जी, अच्छा इससे पहले जितना भी सत्र चला है, अभी पिछला जो मॉनसून सत्र रहा है,
सड़क पर भी हंगामा देखने को मिलता है। विपक्ष अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है, बाधित हो जाती है, स्थगित हो जाती है, तो सड़क पर विपक्ष अपनी बातें रखता है। तो क्या एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी क्या? देखिए, ये तो समय बताता है। हम अगर सदन में नहीं अपनी बात उठा पा रहे तो सड़क पर ही उठाएंगे ना नीतू जी। अगर आप हमें बोलने का मौका नहीं देगी तभी तो हम चिल्लाएंगे ना। आप आराम से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आराम से जवाब दे रहा हूँ आपको। आप जवाब देने का मौका दे रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ आप। अब यहीं पर अगर आप नहीं बोलने देंगे तो क्या करते? आप मुझे बताइए, ही होगी। और सत्ता चलाने की और पार्टी चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, और विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। सुरेंद्र जी, सिर्फ एक एसआईआर का ही मामला है जो सदन के पटल पर रखा जाना है या और भी मुद्दे हैं? अरे क्यों, चुनाव आयोग जिस तरीके से पक्षपात कर रहा है, तो वोटों की चोरी कर रहा है, वोटों की डकैती कर रहा है, दिल्ली का पॉल्यूशन का मुद्दा है, एनसीआरबी के डेटा हैं, बिहार का चुनाव है, बंगाल में जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हजारों मुद्दे हैं। मुद्दा एक थोड़ी है, मुद्दा तो सभी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना। क्या दिल्ली की हवा जहां पर आप बैठी हुई हैं इस वक्त, क्या वो हवा पॉल्यूटेड है? ये मुद्दा नहीं। जमुना का पानी आज डेट में पॉल्यूटेड है, क्या ये मुद्दा नहीं? आपके लिए मुद्दा नहीं है तो बताइए आप क्या हवा में सांस लेना चाहती है? जी ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, कोशिश यही रहेगी कि इस बार हम देखते हैं कि 19 दिन का, आज अब तो 18 दिन बचे हुए हैं, इन 18 दिनों में सत्र की कार्रवाई कैसे आगे रहती है, ये कल से तस्वीर साफ दिखेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। और अनुराग भदौरिया इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। आज जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो पहला डायलॉग, पहली बात जो है वो ये कही गई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं। तो आप ये बता दीजिए, जो बीएलओ रो रहा था, जिसने सुसाइड किया, ये ड्रामा था? बीएलओ की पत्नी रो रही थी और वो बता रही थी कि कैसे उसके साथ हुआ, उसके हस्बैंड चले गए, उसके बच्चे परेशान थे, ये ड्रामा था? जब जब हम आवाज उठाते हैं और आवाज जनता की उठाते हैं, चाहे नोटबंदी पे जब लोग लाइन में लग के मर गए तो कोई ड्रामा था? या हमारी 26 बहनों का जब सिंदूर उजड़ा, वो बहनें अपनी समस्या बता रही थी, रो रही थी, वो भी तो ड्रामा नहीं था? उनकी तो आवाज हम उठा रहे थे। हमने तो पहलगांव में हमने तो पुलवामा में भी आवाज उठाई थी। हमारे 40 जवान जब शहीद हुए थे, उनके परिवार परेशान थे। महंगाई, बेरोजगारी से लोग, किसान ने कितनी बार परेशान होकर आत्महत्याएं की हैं। कितने किसानों की मौतें हुई हैं जब किसान धरने पे बैठे थे, तो ड्रामा था क्या? सवाल यह है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। विपक्ष में रहने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के साथ अगर कोई समस्या है, जनता परेशान है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से, चाहे वो जिस तरह से एयर पॉल्यूशन है, जिस तरह से दूषित हवा मिल रही है, अगर वो परेशान है तो आवाज हम उठाते हैं। ये ड्रामा नहीं होता है। ठीक है सर। अभी तक तो एयर पोल्यूशन एकदम नहीं था आपके हिसाब, बीजेपी के हिसाब से। आज दिल्ली में जहरीली हवा है, ये जहरीली हवा क्या अब ठीक हो गई? इसकी आवाज उठाएंगे तो ड्रामा है? चलिए, अब उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग सकारात्मक तौर पर सदन की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र का पहला दिन, और पहले दिन में शुरुआत जब सत्र की हुई, हंगामा हुआ, स्थगित करना पड़ा, उसके बाद फिर हंगामा, फिर स्थगित, और कल सुबह तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित हो गई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और देश भर के 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। इनमें लखनऊ, जम्मू कश्मीर के काजीगुंड, शोपियां, पुलवामा और सांबूरा शामिल है। ये कार्रवाई जैश ए मोहम्मद के अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की साजिश को बेनकाब करने के लिए की जा रही है। इसी कड़ी में एनआईए की एक टीम ने लखनऊ के कैसरबाग में आतंकी शाहीन के घर और मड़ियाव में परवेज के ठिकाने पर छापा मारा। टीमों ने घरों की तलाशी ली और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज, संदिग्ध सामग्री को कब्जे में लिया। माना जा रहा है कि शाहीन और परवेज का नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल के लिए संसाधन और लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराता था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में एनआईए, स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। काजीगुंड में डॉक्टर अदील और जासिर बिलाल के घर, शोपिया में मौलवी इरफान के आवास, पुलवामा के कोइल में डॉक्टर मुजम्मिल के घर, पुलवामा में आमिर राशिद के निवास पर रेड चल रही है। आगे बढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत ने रविवार को जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज किया। इस बीच बीसीसीआई ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है। दोनों ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन के साथ शानदार फॉर्म में वापसी की। बता दें, मैच के दिन होने वाली इस बैठक को देखते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को बुलाए जाने की संभावना कम ही लग रही है। इस बैठक का उद्देश्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार के दौरान भारतीय टीम में पाई गई खामियों को दूर करना है। यह स्थिति प्रबंधन और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच संभावित कम्युनिकेशन गैप की ओर इशारा करती है। ऐसी अफवाहें थी कि बीसीसीआई चाहता है कि कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से इनकार कर दे, लेकिन इस दिग्गज बल्लेबाज ने रविवार को रांची वनडे के बाद इस तरह से यू टर्न की संभावना पर विराम लगा दिया। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संजय ढुल हमारे साथ, पूर्व रणजी खिलाड़ी, जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से आपने कल का टूर्नामेंट देखा, वाकई विराट कोहली की वो शतकीय पारी और इसके साथ ही भारत का जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब बीसीसीआई की मीटिंग, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में और 2027 वर्ल्ड कप को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं इस विश्व कप के लिए तो अभी हम बहुत जल्दी कोई टिप्पणी देंगे, लेकिन अगर हम इन दो खिलाड़ियों के ऊपर बात करें तो इनकी कभी भी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हर एक खिलाड़ी एक फॉर्म से गुजरता है। फॉर्म तो एक टेम्परेरी चीज होती है, लेकिन इनकी क्लास के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कभी भी रहा नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये अगर खुद चाहें खेलना तो 2027 के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ये इनका व्यक्तिगत फैसला होगा कि ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं कि नहीं। कल एक तस्वीर भी देखी और उसके बाद कई तरह की बातें भी चल रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा, गौतम गंभीर के बीच बातचीत चल रही है। हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर अभी तक जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेड कोच के तौर पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अभी देखिए आईपीएल में जिस तरह से प्रदर्शन रहा था, इसके बाद का जो टूर्नामेंट रहा उसमें गौतम गंभीर की भूमिका हेड कोच के तौर पर जो देखने को मिली, आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है गौतम गंभीर को लेकर? नहीं, गौतम गंभीर बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी रहे हैं और उन्होंने अपना कोच का टेन्योर जो इंडियन क्रिकेट में अभी तक पूरा किया, उसमें काफी हद तक सफलताएं भी हासिल की हैं। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक टेस्ट क्रिकेट से जैसी हमारे को उम्मीद थी वैसा वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्हाइट बॉल के अंदर अभी भी हमारे पास एक विश्व कप उन्होंने उनकी कोचिंग के अंदर ही हमने जीता भी है, और T20 के अंदर तो हमारी टीम सबसे नंबर 1 स्पॉट के ऊपर है। तो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के लिए अभी थोड़ा सा हम एक ट्रांजिशन फेज में गुजर रहे हैं। हमारी टीम थोड़ी नई है, अभी 3 खिलाड़ी जो हैं वो अभी रिटायरमेंट लेके गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बीसीसीआई की बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े संजय, और ये चर्चा की आपने, खास बातचीत हमसे साझा की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।